नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद के सोनाडीह में तीसरी बार भूधसान से दहशत, जमीन दोज हुए 1 दर्जन से अधिक घर। हजारीबाग में हाईवा आगजनी कांड का खुलासा, 24 घंटे में 4 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड में भीषण गर्मी के बीच राहत के संकेत, आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी। धनबाद के मैथन में विजय उत्सव का भव्य आयोजन, विधायक अरूप चटर्जी ने किया शुभारंभ। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में गार्ड की मौत से हड़कंप, चोरी की आशंका में जांच जारी। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां सोनाडीह क्षेत्र में भूधसान की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर गुरुवार को भूधसान की घटना सामने आई है, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। एक के बाद एक यह तीसरी बार है जब 1 दर्जन से अधिक घर भूधसान का शिकार हो चुके हैं और लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल है। गुरुवार देर रात सोनाडीह ओपी क्षेत्र अंतर्गत ताराबाड़ी में एक बार फिर बड़े पैमाने पर जमीन धंसने की घटना सामने आई है, जिससे इलाके में अफरा तफरी और भय का माहौल है। यह तीसरी बार है जब इस क्षेत्र में इस तरह की घटना घटी है। बताया जा रहा है कि देर रात अचानक जमीन धंसने से 1 दर्जन से अधिक घर कई फीट नीचे चले गए। घटना के वक्त घरों में मौजूद लोग किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। इस हादसे में एक नाबालिग बच्चा घायल हो गया, जिसका स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। घटना में पूर्व बागमारा प्रमुख मीनाक्षी गुड़िया का भी आवास प्रभावित हुआ है। हालांकि उनका पूरा परिवार बाल बाल बच गया, लेकिन घरों में आई गहरी दरारों और लगातार हो रही धसान की घटना ने लोगों को भयभीत कर दिया है। कई परिवार रात भर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। वहीं स्थानीय लोगों का माने तो स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन और भूमिगत आग के कारण जमीन खोखली हो चुकी है, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो तीसरी बार कहीं ना कहीं सोनाडीह थाना क्षेत्र में भूधसान से हड़कंप का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, लगातार प्रबंधन पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि प्रबंधन और लोगों ने क्या कुछ कहा है। देखिए, अभी जिस तरह से यहाँ पर आपका टंडावाड़ी में जिस तरह से दुर्घटना घट रहा है, निरंतर एक तो पहले जो है कि 3 आदमी जो है कि ऑन द स्पॉट जो है कि डेथ हो गया, और अभी भी निरंतर जो है कि लोगों का घर जो है कि धंस रहा है। और उसी का परिणाम आज हुआ कि आज जो है कि राजेश सिंह की पत्नी जो है अपना घर में थी, जो एक बैग धंसान होने से जो है कि अंदर चली गई। किसी मुश्किल से जो है कि उसको बाहर निकाला गया है, जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये घटना जो है कि निरंतर घट रहा है। इसलिए इसमें सबसे पहला जो है कि प्रशासन को और बीसीसीएल को तत्काल पहल करके जितना भी टंडावाड़ी बस्ती के लोग हैं, इनको एकदम तत्काल जो है व्यवस्था करना चाहिए, आवास देना चाहिए, या कहीं भी जो है कि एडजस्ट पूर्ण रूप से करना चाहिए। ये नहीं कि अभी बहुत सुन रहे हैं कि आपको फील्ड में लोग हैं, तो ये जो है कि बहुत ही निंदनीय है। जितना इसको निंदा किया जाए कम है। ये मानवीय जो है कि एक तरह से एकदम शर्मनाक हो रहा है, और इसमें जितना जल्दी हो सके प्रशासन को और बीसीसीएल को पहल करके और तत्काल इन लोग का जो है कि पूर्णवास का व्यवस्था करके इन लोग को व्यवस्थित किया जाए। करीब पूरा समझ टंडावाड़ी पूरा बस्ती ही जो है कि एकदम गर्व में जा रहा है। एकदम घायल होने की सूचना कितने लोगों की? घायल होता तो बच गए। घायल आपका जो 3 को तो ऑन द स्पॉट वो डेथ हुआ, वो देखवे किए हैं। अभी जो है कि आज तत्काल जो है कि 2 आदमी जो है कि धंस गया था, जो 2 अभी घायल है। अभी आपका उमा शंकर में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? फिलहाल अभी वही जो है कि धंसान बढ़ते जा रहा है। प्रबंधन से क्या मांग करते हैं? प्रबंधक से बस वही मांग है कि जितना भी आपका टंडावाड़ी बस्ती के रैयत जो है, रैयत को तत्काल ज़मीन का जो है कि उसको मुआवजा जो सरकारी रेट के हिसाब से जो होता है, उसके हिसाब से उन लोग को अपना
ज़मीन का मुआवजा दे दे, घर जिसका बना हुआ है घर का मुआवजा दे दे, और जितना यहाँ लोग हैं उसको जितना जल्दी जो है उनको पुनर्वास का जो है कि व्यवस्था कर दे। रास्ता जाम किया, उसी में बात कर, उन लोग का बच्ची है एक का, उनका और रिश्तेदार भी है, उनका घर वर दसान हो गया, तो उन लोग को अल्टरनेटिव घर का व्यवस्था कर रहा है, कल दे देंगे। कितना क्षति पहुंचा हुआ है? कितनी आवाज? 2 आदमी का चोट लगा करके, एक फ्रैक्चर हुआ करके पता चला है, एक आदमी थोड़ा सा है, एक बुजुर्ग औरत है, मतलब 55 साल का है, नहीं खबर मिला है हमको। 15 साल का है। हाँ 15 साल का है। एक 2 आदमी का चोट लगा, फ्रैक्चर हुआ है ना। क्या स्थिति बताया जा रहा है? नहीं, अभी उसके बारे में ज़्यादा आगे हमको अभी जानकारी नहीं है। तो राहत शिविर के लिए क्या कुछ उपाय किया गया है? अभी राहत शिविर नहीं है, अभी राहत शिविर नहीं बनेगा। ये जो ज़मीन दसान हुआ है, जिसका घर हुआ डैमेज हुआ, ये जो बच्चे चोट हुआ, उनको अल्टरनेटिव कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल क्या व्यवस्था की गई है? फिलहाल टेम्पररी तो वो रहने का जुगाड़ किया है, हाँ उसको बोला है, लेकिन अभी रातों रात घर तो नहीं मिल पाएगा ना, इसलिए बात कर रहा था। फिलहाल कितना आवाज से अभी क्षतिग्रस्त हुआ है? अभी एग्जैक्ट जानकारी हमको नहीं है। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसको लेकर के आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? भरने का कर रहा है, इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। साफ तौर पर आप सुन पा रहे थे किस कदर क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हालांकि प्रबंधक ने कई बड़ी बात कही है, लेकिन सीधे हम आपको घटनास्थल पर लिए चलते हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? फंसा हुआ है, किसी मोटरसाइकिल फंसा हुआ है, लोग अगल बगल जो नहीं धंसा उधर के लोग भी मैंने यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं। बगल में एक मैदान है, रात से ही लोग अपने सभी सामान ले जाके वहाँ रखे हुए हैं। अभी भी लोग सामान नहीं निकाल रहे हैं। अभी हम लोग आए, घूम रहे हैं, खड़े देख रहे हैं, सब लोग अपना सामान उठा के जा रहे हैं। बात करें तो कितने घर जमीन दोज हो गए हैं, क्या कुछ जानकारी आ रही है? लगभग 2 दर्जन के आसपास घर जो है जमीन से नीचे धंस गए हैं, और बाकी जो अगल बगल के लोग भी हैं वो लोग भी बहुत डरे सहमे हैं, और सब सामान लेके वो लोग भी जा रहे हैं। कोई जो मैदान में, बहुत लोग मैदान में हैं, कुछ लोग गाड़ी पर लोड करके सामान दूसरी जगह भी ले जा रहे हैं। पूरा इलाका में अभी जो दो बार पहले जो भूस्खलन हुआ था उससे सबसे ज्यादा अब की बार जो स्थिति है भयावह दिख रही है। इसमें किसी के घायल होने की भी खबर सामने आ रही थी, ऐसी बातें आ रही थी कि जी होने की सूचना है, घायल होने की सूचना। अगर हम प्रबंधक की बात करें तो प्रबंधक की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? रात को महाप्रबंधक आए हुए थे, उन्होंने आके लोगों से मिला और आश्वासन दिया था, लेकिन अभी प्रबंधन के लोग नहीं दिख रहे हैं। अभी हम लोग घटना स्थल पर ही हैं, लोग में अफरा तफरी मचा हुआ है, सभी सामान घर के बाहर रखे हुए हैं, ठीक है। और लोग घर के ही लोग किधर हैं, लोग को नहीं मालूम है कि मेरे घर के लोग कौन कहाँ पर हैं। ये स्थिति बनी हुई है। कितनी चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही है धर्मेंद्र, क्या कुछ कहिएगा, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? बहुत भयावह स्थिति है, बहुत भयावह स्थिति है। माने हम लोग 2 बार भी घटना घटा था, आए थे, उस समय भयावह थी, लेकिन सबसे भयावह स्थिति इस बार है। इस बार लोग डरे सहमे हुए हैं, लोग यहाँ से निकलने के लिए पूरी तरह तैयार है। जहाँ भी वो रहना नहीं चाह रहे हैं हम लोग में स्थिति है। और इससे पहले भी हुआ था तो गैस भी निकल रहा था, इस बार तो गैस का उतनी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन भूस्खलन से लोग बहुत डरे हुए हैं। जिम्मेदार मानते हैं साफ तौर पर अगर हम कहें धर्मेंद्र, क्योंकि इतने लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उनकी जान अब खतरे में आ गई है। नहीं, प्रबंधन का कहीं ना कहीं तो है ही। पहली घटना के बाद ही प्रबंधन को सचेत हो जाना चाहिए और लोग को यहाँ हटा देना चाहिए था, लेकिन प्रबंधन भी थोड़ा वो 10 घर 15 घर ऐसे करके ऐसी था, लेकिन ये दायरा बहुत बड़ा दायरा हो गया। ये दायरा बहुत बड़ा हो गया, लेकिन एक के बाद एक, जैसा कि जानकारी आ रहा था कि प्रबंधन सर्वे करा रही है। आखिरकार सर्वे क्यों? सर्वे करते करते ऐसी स्थिति आ गई कि अब लोगों के जान माल का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तुरंत पुनर्वास का जो कार्य है वो करना चाहिए। लोग अब सर्वे के इंतजार से लोग ऊपर उठ चुके हैं, लोग अब यहाँ जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए हैं। अब अभी हम देख रहे हैं खाली 4 चक्का गाड़ी पर ही सामान लोड ही हो रहा है और लोग के घर के सामने सामान रखा हुआ है। यही दृश्य यही दिख रहा है यहाँ सामने में। जानकारी आ रही है, कहाँ जा रहे हैं तमाम लोग? बहुत लोग तो बगल में जो बहुत मैंने ऐसी है, कहीं अपने जाने लायक नहीं है, तो बगल में एक मैदान है, मैदान में लगभग बहुत लोग अपना सामान रख के रात तक है। अभी हम लोग आए तो देखे बिजनेस का भी कुछ गाड़ी है, कुछ प्राइवेट गाड़ी भी है, लोग अपना सामान लाद के कहीं ना कहीं अपना जहाँ है वो लोग निकल रहे हैं। की अगर हम बात करें तो सुबह क्या कोई बीसीसीएल की ओर से पहुंचा है, क्या कुछ जानकारी है? नहीं, अभी तो उच्च अधिकारी कोई दिख नहीं रहे हैं,
रात को जीएम आए थे, लेकिन अभी कोई उच्च अधिकारी अभी फिलहाल दिख नहीं रहे। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप हमें से जुड़े रहे और एक एक तस्वीरें, एक एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहे। तो कहीं ना कहीं धनबाद के सोनाडीह से चिंताजनक खबर सामने आई है। एक बार फिर कई घर एक साथ जमींदोज हो गए हैं, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है, डर का माहौल है और साफ तौर पर प्रबंधन पर अब बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिरकार क्षेत्र से कोयला निकाला गया, लेकिन जो जान माल है वहां के लोगों का ध्यान नहीं रखा गया और जो सर्वे का कार्य चल रहा है उसी बीच कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में एक के बाद एक जो भूधसान की घटना है वो बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि ये तीसरी बार है जब इतने बड़े स्तर पर जमींदोज हुए घर और लोगों में दहशत का माहौल है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मामले में क्या कुछ प्रबंधन कार्रवाई करता है और लोगों के पुनर्वास को लेकर क्या कुछ उचित कदम उठाए जाते हैं। ये तो बात रही धनबाद की, लेकिन अब हम बात करेंगे हजारीबाग की। जी हां, हजारीबाग जिले के बड़का गांव थाना क्षेत्र में 13 माइल पुल के पास हाईवा वाहन में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की घटना का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर लिया। इस मामले में कुख्यात राहुल दुबे गैंग से जुड़े 4 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार 22 अप्रैल को अपराधियों ने सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद मौके से एक हस्तलिखित पर्चा भी बरामद हुआ, जिसमें राहुल दुबे गैंग का नाम लिखा हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पवन कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर 23 अप्रैल को चंदोल गांव के जंगल क्षेत्र में छापेमारी की गई, जहां से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में एजाज, अफ्ताफ, सलामत अंसारी और तुषार सिन्हा शामिल हैं। सभी आरोपी बड़का गांव थाना क्षेत्र के निवासी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 1 पिस्टल, 11 जिंदा गोलियां और 9 हस्तलिखित पर्चे और 4 एंड्रॉयड फोन भी बरामद किए गए। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। बड़का गांव शामिल थे और अन्य पुलिस पदाधिकारी भी शामिल थे, तकनीकी शाखा के जो सदस्य हैं उनके साथ। इसमें 24 घंटे के अंदर इसका उद्भेदन किया गया है। हम लोग को सूचना मिली थी कि चंदौल गांव में हथिया पत्थर जंगल के पास कुछ अपराधी जो हैं वो जमा हुए हैं और फिर से कोई घटना को, इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस पर छापेमारी के क्रम में 4 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि मोहम्मद एजाज, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद सलामत अंसारी और तुषार सिन्हा का नाम है। ये चारों पूर्व में भी राहुल दुबे गिरोह में रहे हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं और इनके द्वारा यह घटना कारित किया गया है। इसमें से सभी के पास से जो कुल बरामदगी है उसमें 2 देसी पिस्टल है 7.65 mm का, 1 9 mm का पिस्टल है, जिंदा गोली 11 है, पर्चा बरामद किया गया है और मोबाइल्स इनके बरामद किए गए हैं। अग्रतर हम लोग इस पर जो कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं और राहुल दुबे गिरोह के लिए जो भी मेंबर्स जो भी बाहर हैं और एक्टिव हैं उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई फ्यूचर में करेंगे। नहीं, ये राहुल दुबे के नाम से ही पर्चा गिरा है और राहुल दुबे के ही लोग हैं जो ये कर रहे हैं और पूर्व में भी ये राहुल दुबे गिरोह के का काम करते हुए जेल गए थे। जी बिल्कुल, मोहम्मद एजाज जी। आपको अब बात हम मौसम की करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया। इसी बीच राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग घरों में रहने को मजबूर है। लगातार बढ़ती और उमस ने आम जीवन के साथ साथ कामकाजी लोगों को भी परेशान कर दिया। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने राहत भरी खबर दी है। विभाग ने 24 अप्रैल से 29 अप्रैल तक राज्य के कई हिस्सों में मौसम के मिजाज में बदलाव की संभावनाएं जताई है। राजधानी रांची, धनबाद और जमशेदपुर समेत कई जिलों में आंधी, हल्की से मध्य बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान तेज हवा के साथ गरज चमक की स्थिति बन सकती है। कुछ स्थानों पर अचानक तेज बारिश होने की भी संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें, खासकर वज्रपात के समय खुले मैदान, पेड़ के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें। किसानों को भी सलाह दी गई है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए ही खेती के कार्य करें। रुक एक बार फिर धनबाद का करेंगे, जहां मैथन क्षेत्र में महाराणा प्रताप चैरिटेबल ट्रस्ट एवं राष्ट्रीय राजपूत संघ के संयुक्त तत्वाधान में विजय उत्सव सह बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निरसा विधायक अरूप चटर्जी, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह शामिल हुई। समारोह के दौरान वक्ताओं ने
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीर कुंवर सिंह के अदम्य साहस और योगदान को याद किया। अपने संबोधन में विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि महाराणा प्रताप और वीर कुंवर सिंह जैसे महानायक देशभक्ति, साहस और स्वाभिमान के प्रतीक हैं, जिनसे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। चरणों में मेरा नमन है और ये समाज को एक आज आने वाले भविष्य के लिए हमारे लिए ज़रूरत है कि बच्चे हमारे जाने, हम इस बात को जाने कि कितनी त्याग, तपस्या, कितनी देशभक्ति उनके अंदर थी कि उन्होंने 80 साल की उम्र में, जब हमारे घर के लोग पानी का गिलास भी नहीं उठाना चाहते हैं, हम अखबार भी अपने पापा जी लोग को जो 80 साल की उम्र के, उनको अखबार भी पढ़कर सुनाते, उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहते, उस समय इन्होंने तलवार उठाया और अंग्रेज़ों को खदेड़ने का काम किया है, जो कि बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। हमारे आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को जाने कि हमें कितनी मुश्किलों के साथ आज़ादी मिली है और हमें अपने देश को संजो के रखना है, एकजुटता से रहना है, क्योंकि अभी हमारी लड़ाई ना तो तलवार से है और ना ही बंदूक से, हमारी लड़ाई कलम से है। विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और आज महापुरुष को याद करने का दिन है, सामाजिक और संस्कार का, एकता का दिन है और इस दिन हम लोग बाबू कुंवर सिंह जी को नमन करते हैं और समाज को एक करने का। रुक करेंगे राजधानी रांची का, जहां सदर अस्पताल में इन दिनों मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल मुख्य समस्या डॉक्टरों के समय पर उपलब्ध नहीं होने को लेकर सामने आई है, जिससे अस्पताल में इलाज की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि वे घंटों अस्पताल में बैठकर डॉक्टर का इंतजार करते, लेकिन डॉक्टर अपने चैम्बर में समय पर मौजूद नहीं रहते। इसी को लेकर मरीजों में नाराजगी और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। परिजनों का यह भी कहना है कि डॉक्टरों के आने जाने का कोई निर्धारित समय नहीं है, वे अपनी इच्छा अनुसार ड्यूटी करते हैं। ऐसे में साफ तौर पर कहीं न कहीं अस्पताल प्रबंधन पर भी अब बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। बाइक रखने का व्यवस्था सही नहीं है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट को लेके हम किसी प्राइवेट व्हीकल लेके आते हैं तो सारा जगह पैसा का ही मांग होता है, प्रत्येक घंटा 5 रुपए करके मांग रहे थे, ठीक है। और दूसरी बात है कि सर ओपीडी जो कोई भी पेशेंट को दिखाने के लिए नंबर लगाते हैं तो डॉक्टर साहब B3 का है, लेकिन सब B4 में ही नंबर लग रहा है, सुबह से आके बैठे हुए हैं। ये सब समस्या है और छोटी छोटी समस्या है, बाकी तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फिर पहले दिन ही आया हूँ। अच्छा, यहाँ का वॉशरूम या पानी आ रहा है वॉशरूम में? वो तो अभी चेक नहीं किया हूँ, चलिए चेक करते हैं। साथ और क्या समस्या है? अभी फिलहाल समस्या तो इतना ही है कि बहुत ज्यादा भीड़ है, डॉक्टर कितना देर से इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर का, और डॉक्टर जो है लापता है। 11:30 बजे से मतलब बैठा हूँ मैं तो, और नंबर में ही लग के। अच्छा, कैची हुआ है? और मैं दिखाऊंगा, साथ में ही आए हैं, ब्लड का प्रॉब्लम है उनको। अच्छा। अगली खबर भी राजधानी रांची से है, जहां जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में शनिवार तड़के एक गार्ड की संदिग्ध मौत हो गई। मौत से कहीं न कहीं क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। घटना के बाद पूरे मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। सिटी एसपी, हटिया डीएसपी सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और हालात का जायजा लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि चोरी के इरादे से आए बदमाशों ने वारदात को कहीं न कहीं अंजाम दिया है। घटना के बाद पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच चुका है और साफ तौर पर अब लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार मंदिर परिसर में गार्ड की संदिग्ध स्थिति में मौत कैसे हुई। क्या यह हत्या है या फिर कुछ और? बात एक बार फिर धनबाद की करेंगे, जहां एयरपोर्ट निर्माण की मांग को लेकर अब आंदोलन तेज होने वाले। जी हां, बता दें कि सांसद डुलू महतो प्रेस वार्ता कर 24 अप्रैल यानी शुक्रवार से बड़े स्तर पर आंदोलन और पद यात्रा की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन में हजारों लोग शामिल होंगे और राज्य सरकार से एयरपोर्ट निर्माण को लेकर जवाब मांगा जाएगा।
यह पद यात्रा रणधीर वर्मा स्टेडियम से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक तक जाएगी। सांसद ने कहा कि वह लंबे समय से धनबाद में एयरपोर्ट की मांग उठा रहे हैं और केंद्र स्तर पर भी पहल की गई है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही। इसी कारण अब तक एयरपोर्ट का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। धरना का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गोल्फ ग्राउंड से चलकर रणधीर वर्मा चौक तक पहुंचकर रणधीर वर्मा चौक में एक दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया है। मैं तमाम अपने धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता से, आसपास के तमाम देवतुल्य जनता से मेरा आग्रह होगा कि इस धरना में भाग लेकर इस धरना को सफल बनाएं, क्योंकि लगातार मैंने धनबाद लोकसभा क्षेत्र में एयरपोर्ट कैसे बने या आसपास में किसी भी क्षेत्र में, जैसे आसपास के किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट कैसे बने, इसके लेकर लगातार हमारे धनबाद, गिरिडीह आसपास के क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता लगातार एयरपोर्ट बने, एयरपोर्ट मिशन में लगातार प्रयासरत हैं। मगर आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस एयरपोर्ट की दिशा में राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल पाने के कारण एयरपोर्ट नहीं बन पा रहा है। बोकारो में भी एयरपोर्ट बना हुआ है, उसमें भी काम चालू नहीं करवा पा रहा है, उड़ान नहीं स्टार्ट करवा पा रहा है। वहां पे भी उड़ान स्टार्ट कराना चाहिए, मगर वहां क्या बाधा नहीं है ये तो राज्य। अगली खबर भी धनबाद से है, जहां बीसीसीएल के ब्लॉक 2 क्षेत्रीय कार्यालय में गुरुवार को क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। जीएम कुमार राजीव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक क्षेत्र की कई ज्वलंत समस्याओं को लेकर समिति के सदस्यों से चर्चा की गई। वहीं इस दौरान सदस्यों ने पिछली बैठकों के निर्णयों पर कार्रवाई न होने और स्थानीय प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। इसके साथ ही सदस्यों ने प्रमुखता से यह भी मुद्दा उठाया कि पिछली बैठक में सीआईएसएफ को हटाने और उसके स्थान पर किसी अन्य केंद्रीय बल की तैनाती की मांग कोयला भवन से की गई थी, लेकिन इस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, जिसे लेकर समिति के सदस्यों ने नाराजगी जताई। इसके अलावा जीएम के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में अब तक कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर सदस्यों ने गहरा खेद प्रकट किया। वहीं आगामी मानसून को देखते हुए ब्लॉक 2 क्षेत्र में सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा और पंपों की वर्तमान स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। सलाहकार समिति की बैठक मात्र एक बिंदु पर थी, जो हमारे ब्लॉक 2 क्षेत्र के अधिकारियों के साथ कोयला चोरों द्वारा पिछले दिनों दुर्व्यवहार किया गया, उसी पर था और उस पर विस्तृत चर्चा हुई है। और हम लोगों ने महाप्रबंधक महोदय से आग्रह किया है कि साहब आप अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बीसीसीएल से हम लोगों को बात कराइए, ताकि यहाँ के विधि एवं व्यवस्था कोयला चोरी को रोका जा सके और विधि एवं व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। प्रबंधन का आश्वासन है कि हम लोग कोयला चोरी को भी रोकेंगे, प्रशासन इस लॉ एंड ऑर्डर को भी सुधारेंगे और सीएमडी से भी हम लोग को बात कराएंगे। वर्कर का भी संबंधित में था, और जो कोयला चोरी इतना चरम सीमा पर पहुंच गया है, इससे हम लोग को निजात कैसे मिले, ये उच्च प्रबंधन हम लोग का क्या इस पर विचार कर रही है। इस पर हम लोग बहुत गहन चिंतन किए, आश्वासन मिला है कि बहुत सारा काम हो रहा है। ऊपर से हम लोग को इस पर रोकने का, कोयला चोरी रोकने का भी बहुत प्रक्रिया चल रहा है। इसमें सीआईएसएफ को भी कुछ इन्वॉल्व किया जा रहा है विशेष रूप से, और प्रशासन भी इसमें मदद करने तैयार है। और जमीन संबंधित ब्लॉक 2 क्षेत्र को चलाने के लिए जमीन की जो आवश्यकता है वो बहुत जरूरी है। जमीन होने से ब्लॉक 2 आगे चल के बंद हो जाएगा। तो इन्होंने महाप्रबंधक महोदय ने आश्वासन दिया कि 20 हेक्टेयर जमीन कहीं पर हम लोग को मिला है। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।